हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्लास 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स एवं केमिस्ट्री का अर्थात भौतिक विज्ञान एंड रसायन विज्ञान का लेकर आ गए। दोस्तों एनसीईआरटी ऑफिशियल इंटरनेट मॉडल पेपर से जो आपका थंबनेल स्क्रीन पे जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ आप ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वही ललन टॉप प्रश्न जो पढ़ना है जो मतलब सीधा एग्जाम हॉल में छप सके। क्योंकि भाई अब अंतिम युद्ध का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अंतिम युद्ध में ज़्यादा लन फन नहीं बल्कि डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ना है। तो चलते हैं आज का डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे एंड एक बार दोस्तों के पास शेयर करना आप लोग नहीं बोलेंगे। और आगे से बढ़ने से पहले एक सारी डेडिकेट करना चाहता हूँ कि सर लपेट अपने बदन पर बाबुल की ए राखें और शिकस्त का बदला गुलाब क्या देगा। और ये महफिलें जीएमजी के क्लासेस की है, जो ये फकीर देगा वो बड़ा नवाब क्या देगा। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि देखिए आप लोग छोटा चैनल देखे हड़ाइए नहीं गड़ाइए नहीं, बल्कि तो छोटा चैनल दे देगा वो बड़ा नवाब, मतलब कि बड़ा चैनल नहीं दे पाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और जो भी चैनल पर नए होंगे तो एक बार वही करना है, क्या तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है जो बहुत ही लाजवाब है। बोल रहा कि वर्षा में घुलनशील वर्णक है। वर्षा में जो घुलनशील वर्णक होता है वो कौन होता है दोस्तों? तो बता दूं कि राइट आंसर हो गया लिग्निन। क्या है लिग्निन जो रहता है वो कहाँ? तो वर्षा में घुलनशील रहता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से दिया गया है जो बहुत ही लाजवाब है। क्या बोल रहा है कि समभारिक और समस्थानिक, क्या समभारिक और समस्थानिक आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से 12 में, हमें पूर्ण विश्वास है। वो वाला चैप्टर भी आप लोग का खत्म हो चुका होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समभारिक ऐसे तत्व हैं जिनमें मतलब जिनमें क्या उपस्थित रहता है? तो इसमें समान परमाणु द्रव्यमान संख्या रहता है, बल्कि परमाणु संख्या जो होता है वो भिन्न होता है। क्या परमाणु द्रव्यमान होता है वो समान होता है और परमाणु संख्या होता है जो भिन्न होता है, इसी को क्या बोला जाता है? तो समभारिक बोला जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि समस्थानिक क्या कहा जाता है, समझे। आगे देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। क्या बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तब यहाँ क्या बोल रहा है? अम्ल पूछ दिया, तो अम्ल अगर पूछ दिया तो भाई 7 से को तो कम ही होगा, क्योंकि अम्ल 7 से कम होता है पीएच मान, वो होता है अम्ल। 7 से अधिक होता है वो होता है क्षार, और 7 के जो बराबर होता है वो होता है उदासीन। तो हम लोग का अम्ल पूछ रहा है तो 7 से कम कौन है? सिर्फ एक ही को नजर आ रहा है, क्या? ऑप्शन ए मेथड किया हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में जो पीएच मान हो गया वो कितना? 2 हो जाएगा, क्योंकि 7 से अधिक 9 है, ये तो नहीं होगा, ये 12 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गैस में से किसका जलीय विलयन अधिक अम्लीय होता है? जो अधिक अम्लीय होता है वो किसका होता है दोस्तों? तो बता दूं कि 4 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मतलब SO2 का जो क्या बोल रहा है कि जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया सल्फर डाइऑक्साइड हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं अगला में क्या बोल रहा है 5 में कि उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं रहते हैं। क्या बोल रहा है कि उर्वरक में कौन सा ऐसा तत्व है जो मतलब कि सम्मिलित रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं रहता है? तो बता दूं कि 5 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्लोरीन। क्या क्लोरीन रहता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया अर्थात Cl। आगे चलते दोस्तों, और आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि इस चैनल पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है या कि जितना भी क्लास लिया गया है वो पैसा कम माल ज़्यादा, मतलब टाइम कम और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा बताया गया है। आप किसी से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि श्वसन के लिए जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो किसका कौन कौन सा गैस का मिश्रण करते हैं ताकि सांस लेने में वे उपलब्ध हो सके? तो बताओ दोस्तों को 6 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या ऑक्सीजन तथा हीलियम, क्या ऑक्सीजन तथा हीलियम को सम्मिलित करते कौन दोस्तों? तो समुद्री गोताखोर जो समुद्र में मतलब कि गोता लगाते हैं, पता करते हैं, वो अपना श्वसन के लिए सांस लेने के लिए किसका ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और किसका? तो हीलियम को, क्योंकि हीलियम भाई क्या है? तो हल्की गैस है, और ऑक्सीजन तो पता है कि ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। आगे दोस्तों के कपड़ों के रंग का विरंग मतलब कि कपड़ों को ब्लीचिंग करने में मतलब रंगाई करने वाला अभिकारक कौन सा है? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन? तो सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 है वो, उससे क्या तो कपड़ा को विरंजित किया जाता है, मतलब कि रंगा जाता है, कलर किया जाता है लाल ब्लू हरा नीला या अदर कलर का। आगे चलते दोस्तों अगला में क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि गन्ने की शक्कर की ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम क्या है? ये तो आप लोग को पता है कि ग्लूकोज सुक्रोज फ्रक्टोज से बनता है किससे? तो गन्ना से बनता है, गन्ना के शक्कर से बनता है। तो वही पर उसमें अपघटित करने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन होता है दोस्तों? तो इन्वर्टेज कौन होता है? इन्वर्टेज होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन में बोला कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाला धातु, मतलब कि सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन था दोस्तों? तो आप लोग का पता होना चाहिए कौन लाया गया था। तो सबसे पहले तांबा का, क्या पहले क्या आप लोग देखे होंगे, क्या सभी के घर में क्या होता है, तांबा का वस्तुएं ज़्यादा उपलब्ध रहती थी, इसलिए सबसे पहले जो खोजा किया गया जाने वाला धातु था वो कौन था? तो कॉपर था तांबा था। आगे चलते दोस्तों, आगे बढ़ रहा है 10 में कि अपोहन अर्थात डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनको, मतलब कि डायलिसिस का जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा रोगियों के लिए किया जाता है दोस्तों? तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन है का ब्रिक विकार से। क्या ब्रिक मतलब क्या? किडनी से रिलेटेड जिसका बीमारी होता है उसका क्या लगाया जाता है दूसरा? तो उसका डायलिसिस अर्थात डायलिसिस को अपोहन किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला में क्या बोल रहा है 11 में, बोल रहा है कि जल में वाशिंग सोडा का घोल कहलाता, जल में वाशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता दोस्तों? तो बता दूं कि 11 का जो करेक्ट आंसर हो गया, वाशिंग सोडा का जो घोल कहलाता है वो कहलाता क्या? क्षारीय होता है, मतलब कि इसका पीएच मान 7 से क्या है? तो 7 से अधिक होगा। आगे है दोस्तों 12 में क्या बोल रहा है कि 12 में बोल रहा है कि वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाला गैस क्या है, कौन सा है? तो आप लोगों का पता होना चाहिए या पहले से पता है कौन है दोस्तों? तो O2, मतलब कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु जीवित या कोई भी वस्तु जल नहीं सकता, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों। आगे क्या दिया गया 13 में, बोल रहा है क्या कि तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है, मतलब क्या? मतलब धावक मतलब समझे ना, वही दौड़ने वाला। तो मतलब कि तत्काल मतलब तुरंत एनर्जी देने के लिए उसको क्या दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या? ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज उसको दिया जाता है, ग्लूकोज का पानी मिलाकर, ताकि उसका तुरंत एनर्जी मिल सके। आगे दोस्तों क्या बोल रहे, मधुमेह, यहाँ क्या लिखा गया है? तो यहाँ लिखा गया है मधुमेह। अच्छा चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्या थोड़ा सा मिटर गया है या छिप गया, मिट गया। मधुमेह लिखा गया है कि मधुमेह में ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है। देखिए जिस व्यक्ति को मधुमेह होता है उसमें अगर यूरिन टेस्ट किया गया, मूत्र टेस्ट किया गया, तो उसमें किसका माप किया जाता है? तो राइट आंसर हो गया ग्लूकोज की मात्रा। क्या ग्लूकोज की मात्रा का टेस्ट किया जाता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि बीटूमेनी, क्या बीटूमिनी या बीटूमेनस बोला जाता है? तो वह दिया गया है कि बीटूमिनी कोयला से कोक का उत्पादन निम्न प्रक्रम से किया जाता है, कौन सा प्रक्रम से किया जाता है? तो राइट आंसर हो गया भंजन आसवन विधि के द्वारा। क्या दोस्तों? तो भंजन आसवन विधि के द्वारा बीटूमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो बता दूं कि द्रव स्नेही कोलाइड का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा गोंद हो जाएगा। गोंद आप लोग देखे होंगे, समझे, चीड़ का, बाबुल का या कुछ किसी चीज का भी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे है दोस्तों कि इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन है मतलब इंटरफेरॉन क्या है? तो बता दूं कि इंटरफेरॉन एक प्रकार का शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी है। क्या शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी है। आगे क्या दिया गया दोस्तों? आगे पूछ रहा है कि साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा का निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है, मतलब कि साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा के साथ और क्या मिलाया जाता है ताकि अच्छा सुसंबद्ध रूप से सही मतलब साबुन बन पाए? तो राइट आंसर क्या दोस्तों? अलसी या था लिनसीड का तेल। अलसी का तेल आप लोग देखे हुए, अलसी या उसको अरंडी भी बोला जाता है, क्या अरंडी, समझे? तो अलसी का तेल मिलाया जाता है साबुन में ताकि उससे क्या अच्छे तरीके से सफाई हो सके और अच्छा खुशबूदार आ सके। आगे दोस्तों के सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन? सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो गया सिलिकॉन। क्या दोस्तों? सिलिकॉन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला में क्या दिया गया है? 20 में दिया गया है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, मतलब कौन सा प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर हो गया विद्युत अपघटन। क्या विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का उत्पादन किया जाता है, मतलब बॉक्साइट से किसमें? तो एल्यूमिनियम में परिवर्तन किया जाता है। आगे दोस्तों कि उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से क्या बोल रहा है कि मोमीय ठोस में मोम है जो ठोस में बदल जाता है, बदलने वाला जो गैस पूछ रहा दोस्तों वो कौन सा गैस हो जाएगा? तो राइट आंसर हो गया एथिलीन है। क्या एथिलीन हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों कि पृथ्वी की पापड़ी में एल्यूमिनियम निम्नलिखित रूप में पाया जाता है, मतलब क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की पापड़ी में एल्यूमिनियम जो पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो बॉक्साइड के रूप में, किसमें? बॉक्साइड के रूप में उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे दोस्तों 23 में बोल रहा है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ, निर्जलीकरण मतलब समझे आप वो क्या? उसको बोला था डायरिया, मतलब कि वोमिटिंग या उल्टी
वही बोला कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला जो पदार्थ है दोस्तों, वो कौन सा पदार्थ है जो कम हो जाता है, तो राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, मतलब किया नमक, सोडियम का या NaCl का नमक की मात्रा कम हो जाता है। इसीलिए डायरिया में अधिकतर आप लोग देखे होंगे क्या कि डॉक्टर क्या रहता है, तो इलेक्ट्रिक पाउडर, क्या इलेक्ट्रिक पाउडर उसमें क्या रहता है, तो ग्लूकोज और नमक की मात्रा रहता है, वो इसलिए बोलता है कि नमक और चीनी घोल कर पीजिए, किसमें, तो निर्जलीकरण अर्थात डायरिया में। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर का, स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाला धातुओं का नाम युग्म है, मतलब स्टेनलेस स्टील किसके द्वारा मिलकर बनता है दोस्तों, तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन है अर्थात क्रोमियम तथा इस्पात, का क्रोमियम तथा इस्पात को मिलाकर स्टेनलेस इस्पात बनाया जाता है। अगला है कि एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है, मतलब कि एक्वारेजिया किसका किसका मिश्रण होता है, तो राइट आंसर हो गया HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा NHO3 का NHO3 का मिश्रण होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आ गया दोस्तों कि स्टायरीन रसायन का उपयोग, क्या स्टायरीन रसायन का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में क्या, कौन सा उत्पादन में किया जाता है दोस्तों, तो 26 का राइट आंसर होगा प्लास्टिक में, किसमें, प्लास्टिक में स्टाइलिन रसायन का प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक को बनाने में। अगला है 27 में दोस्तों कि न्यूक्लियोलाइड जिनका उपयोग मस्तिष्क ट्यूमर में और घोंघा विकारों का पता लगाने में किया था, वो किसका किया जाता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया क्या 131I53 का, 131I53 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला कितना 28 में बोल रहा निम्नलिखित शकराओं में कौन सी गन्ना शकरा का घटक है, गन्ना से द्वारा मतलब जो बना वाला शकरा है वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो गया ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज है वो गन्ना के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उससे बनाया जाता है। अगला कितना दोस्तों देखिए हमेशा से कितना लाल टॉप है समझे, और एक आवश्यक सूचना आप लोग के लिए या इंपॉर्टेंट बात कि वायरल कितना सबसे पहले लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वायरल क्वेश्चन या PDF, क्या फिलहाल अभी PDF उस पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो PDF के लिए या वायरल क्वेश्चन लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए। आगे दोस्तों 29 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, तो किसके वजह से दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो राइट आंसर इसका हो गया राइबोफ्लेविन, क्या राइबोफ्लेविन के वजह से जो क्या होता है गाय का दूध हल्का पीला होता है, या केसिन भी, क्या याद है, तो राइबोफ्लेविन के बजाय केसिन भी दे सकता है, तो केसिन में भी मार सकते हैं, केसिन रहेगा ऑप्शन में, लेकिन वो नहीं दिया है, इसलिए राइट आंसर मार दीजिए राइबोफ्लेविन। अभी कैरोटीन है, तो कैरोटीन बता दूं, कैरोटीन कारण क्या लाल दिखाई देता है, गाजर, क्या कैरोटीन कारण गाजर लाल दिखाई देता है, समझे, तो चलिए एक ऑप्शन में दोनों को पता चल गया। आगे दोस्तों कि कीटों द्वारा परागन को कहते हैं, कीट के द्वारा जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं, तो कीट के द्वारा कीट परागन है, तो जाहिर सी बात है एकदम ऑप्शन देखते ही ठोक डालिए। आगे है दोस्तों क्या दिया गया है 31 में कि पारिस्थितिकी विज्ञान में मूलभूत इकाई है, पारिस्थितिकी विज्ञान में जो मूलभूत इकाई है वो कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो गया पारितंत्र, का इकोलॉजी, इकोसिस्टम है उसमें क्या, तो पारिस्थितिक तंत्र जो मूलभूत विज्ञान के अंतर्गत आता है। आगे है कि पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशी का खोज किया गया था, मतलब पादप रोग के पता लगाने के लिए सबसे पहले कौन सा कवकनाशक की खोज किया गया था दोस्तों, तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात का क्या बोर्डेक्स, क्या बोर्डेक्स मिश्रण का सबसे पहले खोज किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि मवेशियों के बांझपन का कारण है निम्न में से रोग, मवेशिया मतलब समझे जानवर, जानवर अधिकतर जो बांझपन होता है जिसको क्या बोला जाता है, तो ना बोला जाता है क्या, मतलब क्या, तो उसको बोला भी जाता है, तो उसी को बोल रहा है कि मवेशियों को बांझपन के कारण निम्न में से कौन सा रोग के वजह से होता है दोस्तों, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी था, क्या वेंग रोग बोला था, क्या दोस्तों वेंग रोग एक प्रकार का नाम है, वो मवेशियों मतलब जानवर में होता है, तो उससे क्या होता है बांझपन उत्पन्न कर देता है। ऐसे पुरुष में भी होती, महिलाओं में भी होता है, लेकिन महिलाओं में नहीं पूछा हमें, जानवर में पूछा था। आगे दोस्तों आगे बोल के वैकन हैम और लॉर्ड मिलते हैं, वैकम हैम और लॉर्ड मिलते हैं वो किससे मिल पाते हैं, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या होगा दोस्तों, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या शुक्रों में, शुक्रों मतलब समझ सुअर देखे ना आप लोग, सुअरों में बैकन हैम और लॉर्ड मिलते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है, ये भी बहुत ही लाजवाब, क्या बोला कि मधुमक्खी का डंक रूपांतरण होता है, मधुमक्खी का डंक जो रूपांतरण होता है वो किस रूप में होता है, तो अंड निक्षेपन का अंड निक्षेपक के रूप में मधुमक्खी का डंक क्या होता है, तो रूपांतरित हो जाता है। देखिए थोड़ा सा बड़ा रह गया है, तो आप लोग किसी तरह से इसको मैनेज करिए, क्योंकि भाई अभी आप लोग
ज़्यादा जवान है भाई तो आप लोग को आंक तो भाई अभी 6x6 का होबे करेगा, समझे, 6x6 होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे। आगे है कि मृत केंद्र अर्थात क्या बोला, डेट हार्ट किस में उत्पन्न होता है। तो बताओ दोस्तों को डेट हार्ट जो उत्पन्न होता है दोस्तों वो किस में, तो वो हो पाता है ईख में। ईख देख रहे हैं आप लोग, ईख मतलब क्या, केतारी हिंदी में बोला था, और इसका चर्चित नाम क्या है, गन्ना। समझ, गाना भी आप लोग सुने होंगे भाई, गन्ना के रस। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि बोला कि मकड़ी के जाल को बनने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाली कताई अंग पाए जाते हैं, वो किस में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया क्या, ओपी अस्थेसोमा के, ओपी अस्थेसोमा में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है कि रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित पाया जाता है, मतलब कि रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में किस रूप में पाया जाता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या, कार्बोनेट, क्या कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ग्रैनम निम्नलिखित का घटक है। ग्रैनम किसका घटक होता है। तो बता दूं ग्रैनम जो घटक होता है वो होता है हरित लावा। किसका, हरित लावा का मुख्य घटक होता है कौन, तो ग्रैनम। अगला कितना है 40 में कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव का सूक्ष्म तत्व है, मतलब कि सबसे छोटा तत्व इनमें से कौन सा दोस्तों। तो राइट आंसर क्लोरीन, क्या सीएल है जो बहुत काम का चीज है और सबसे छोटा सूक्ष्म तत्व कौन है, समझे। आगे दोस्तों आगे दिया गया कि पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है। जो पादप में क्या बोल रहा है कि जल और खनिज का जो परिवहन होता है वो किस रूप में हो पाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया क्या दोस्तों, हाँ थोड़ा सा छोड़ा कर दे रहे हैं। दिया गया किसमें, तो दारू या जाइलम के रूप में, क्या दारू या जाइलम के द्वारा क्या होता है, खनिजों लवणों का परिवहन हो पाता है किसमें, पादप और जल में। अगला दोस्तों आपका 42 में दिया गया है कि रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न रोग का लक्षण है। यूरिक में क्या मतलब, मूत्र में अम्ल का जो उच्च मात्रा होता है वो कौन सा रोग का मतलब कि वर्णन करता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो क्या, गाउट का। गाउट नियम देखेंगे, क्या गाउट रोग आप लोग देखे होंगे। आगे है 43 में कि पोलिया विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। पोलिया है जो विषाणु, पोलिया का जो विषाणु है वो शरीर में किस तरह से प्रवेश करता है। तो राइट आंसर होगा दूषित खाद्य और पानी से। क्या दूषित खाद्य पदार्थ मतलब दूषित खाना से और पानी से जो पोलिया का विषाणु है वो शरीर में मतलब कि क्या करता है, तो प्रवेश करता है, और उस जो बहुत ही मतलब खतरनाक है या जानलेवा भी हो सकता है। सही इलाज नहीं मिलने के बाद मतलब कि रोगी को यहाँ तक कि मौत भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे छोटा जीवित वानर, क्या सबसे छोटा जीवित वानर कौन सा था। तो राइट आंसर हो गया गिबन। गिबन या हुलांक गिबन आप लोग इसका फुल नाम हो गया, इसलिए गिबन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर हो गया वेबर। क्या होता है दोस्तों, वेबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे दोस्तों देखिए थोड़ा सा ब्लर आ गया है, क्या दिया गया है कि किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई का गुणनफल, मतलब कि किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और किसका। तो बता दूंगे 46 का जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या कि किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर। क्या द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है किसी वस्तु का भार। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो ये भी देखिए क्या पूछा है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक इनमें से कौन सा हो गया। तो बता दूं कि सापेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होता है वो इनमें से ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, क्या दिया ही नहीं गया। तो चलिए आगे देखेंगे कौन दिया होगा से। आपका अगला क्वेश्चन है 48 में बोल रहा है कि वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता। क्या उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है वो क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो गया क्या, रुदोष में प्रक्रम। क्या रुदोष में प्रक्रम कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है कि प्रतिध्वनि सुनने का कारण। प्रतिध्वनि मतलब किसके कारण से सुनाई देता है। तो बता दूं कि प्रतिध्वनि जो सुनता है वो ध्वनि तरंग का प्रवर्तन के साथ। प्रवर्तन आप लोग पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरण, यहाँ ध्वनि पूरा ध्वनि का प्रवर्तन, तो मतलब बोला जा सकता है कि जब ध्वनि का प्रभाव मतलब या ध्वनि का प्रवर्तन जो कि चिकनी से दबाव पड़ता है तो नियमित रूप से वापस लौट जाता है, इसी घटना को क्या बोलते हैं, ध्वनि का परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन प्रकाश का परिवर्तन देता है उसी तरह से ध्वनि का परिवर्तन पूछ रहा था। आगे दोस्तों 50 में क्या बोला कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करता है। तो ध्वनि तो आप लोग को पता होना चाहिए या पहले से पता है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में गमन करता है। क्या दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में गमन करता है या सीधी रेखा में गमन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे चलते हैं आगे, बस समाप्त हो गया। मात्र 50 क्वेश्चन था जो बहुत ही लालन टॉप प्रश्न था, तो अंत तक देखें तो बहुत अच्छा। एंड एक बार आप लोग दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेगा। और फिर से बता दूं आप लोगों को PDF या वायरल के जो सबसे पहले लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, समझे। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। आप और आप लोग सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि फ्री में आप लोग के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, बस उसके बदले एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।